उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार आ रही है। आज के वक्त में अगर कोई ऐसी पार्टी है कि वो सर्व समाज को साथ में लेकर चलने का काम कर रहा है तो वो बहन कुमारी मायावती जी हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नकुड़ विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी। उनसे बातचीत करते हैं किन मुद्दों के आधार पर आप जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे। देखिए, जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार में, जिसमें हम भी दोषी हैं, जनता का शोषण हुआ है, चाहे वो गरीब था, पिछड़ा था, किसान था, युवा था, उन बातों को लेकर के हम फील्ड में जाएंगे और पूरे तरीके से हम सफलता की तरफ दौड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। अगर सपा से आप जीत जाते हैं तो किस तरह के विकास होंगे? अगर का क्या मतलब, ईश्वर ने चाहा जीत रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार आ रही है। आप हमें शुभकामना दीजिएगा। आप अपना मुकाबला किससे समझते हैं? किसी से नहीं, मुकाबला किसी से नहीं। किसानों के साथ भाजपा सरकार में हुआ तो क्या लगता है कि सपा सरकार आएगी तो किसानों के लिए किस तरह से विकास होगा? किसानों की वो हर दिक्कत, उन्हें समय पर खाद मिलेगा, उन्हें जो है क्या नाम है, बिजली का बिल माफ़ होगा। किसानों की आय असलियत में अखिलेश यादव जी दोगुनी करेंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खर्चा दोगुना किया था। युवाओं के लिए किस तरह का विकास होगा? युवाओं के लिए रोजगार देने का काम यह होगा, उन्हें नौकरी दी जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नकुड़ विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी साहिल खान जी। उनसे सीधा बातचीत करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? भाईचारे का मुद्दा होगा, विकास का मुद्दा होगा और सर्व समाज को जो उनकी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो मूल मंत्र है हमारी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, उस मुद्दों के ऊपर यहाँ पे चुनाव लड़ा जाएगा। सवारी करने में आप बहुत माहिर हैं। पहले आपने साइकिल की सवारी की, उसके बाद आप हाथी की सवारी कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? देखिए, मैं बताऊं, बात ये होती है कि आप समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो बहुत बदल गई है। ये पार्टी वो नहीं रही है जो नेताजी की पार्टी थी, वो सबको उनकी हिस्सेदारी दिया करते थे। अब यहाँ पर अगर मैं समझता हूँ, अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में पूछें तो बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सब समाज को उनकी हिस्सेदारी देने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि उनको मुसलमानों का वोट तो मिले, भाजपा से डरा के मुसलमानों का वोट तो ले लें, लेकिन वो नहीं चाहते कि हमारे समाज से, मुस्लिम समाज से लोग विधायक बन के विधानसभा में जाएं और अपने मुद्दे उठाएं। आज के वक्त में अगर कोई ऐसी पार्टी है और ऐसा कोई लीडर है कि वो सर्व समाज को साथ में लेकर चलने का काम कर रहा है तो वो बहन कुमारी मायावती जी हैं। उन्होंने मुझे बुलाकर टिकट दिया है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ, उनका ऋणी हूँ एक तरह से हमेशा के लिए, और बहुत शुक्रगुजार भी हूँ उनका कि उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर किसने मेहनत करी है। कोरोना काल में हमारे अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था, मंत्री जी भी गायब थे, सारे नेता गायब थे। हम लोगों ने घर घर जाकर राशन बांटा, राशन पानी, कपड़े बांटे, कंबल बांटे। मंत्री जी तब भी गायब हैं और आप देखिएगा, मंत्री जी अभी 15 दिन पहले तो दिखाई दिए मुझे, तो वो तब भी गायब थे और वो वोट लेने के बाद फिर गायब हो जाएंगे। सपा की सरकार में आपने बहुत काम किया, कोरोना काल में घर घर में आपने राशन भी बांटा, लेकिन बसपा में आने का क्या मुद्दा रहा? बसपा में यही था कि अगर हम काम कर रहे हैं, हम अपने समाज के बीच में जा रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज को भी उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जो कि समाजवादी पार्टी में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। ऐसे में सिर्फ बहन जी ही हैं जो सर्व समाज को साथ में लेकर चलने का काम कर रही है। बहन जी ने मुझे बुलाया और आदेश किया और बहन जी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, और आप देखेंगे यहाँ पर एक तरफा जो जीत होगी वो बहुजन समाज पार्टी की होगी। कई सालों से मायावती बहन जी जनता के बीच में ही नहीं आई है, इसका भी क्या प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा? मैं नहीं समझता। देखिए, ये तो एक नैरेटिव है, कुछ लोगों ने, जो मीडिया के कुछ हमारे बंधु हैं, उन्होंने सेट किया है कि वो जनता के बीच में नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर कोई संगठन में और जनता के बीच में उतर कर काम करने का काम कर रहा है तो वो बीएसपी ही है, उनका संगठन है। आप जाइए, अभी आप देखेंगे, आपको इस चुनाव में, इस 2022 का जो चुनाव होगा ना, इसमें आपको चौंकाने वाले नतीजे आने वाले हैं और आप देखेंगे कि पुनः हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। तो किस तरह का विकास होगा युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए? क्या सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी? सुरक्षा व्यवस्था, देखिए, सबसे अच्छा अगर कानून व्यवस्था रहिएगा, अगर आप देखेंगे तो वो बहुजन समाज पार्टी में रही है। अधिकारियों पे भी पूरा कंट्रोल रहा है, पुलिस पे भी पूरा कंट्रोल रहा है, और कानून व्यवस्था सबसे बेस्ट अगर रही है तो वो बहन जी के कार्यकाल में ही रही है। यहाँ पर जो चुनाव होगा वो विकास के ऊपर होगा, वो यहाँ पर भाईचारे के ऊपर होगा, और यहाँ पर जो हमारे नकुड़ विधानसभा का जो डेवलपमेंट नहीं हो पाया है पिछले 20 सालों में, वो डेवलपमेंट पे यहाँ पर काम होगा।